उसका नाम है CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसका आप इंतजार कर रहे हो। जिस प्रकार से मैं यहाँ आपके सामने हूँ और उसी प्रकार से आप भी यहीं जाना चाहते हो, गुरुजी हमें भी हरी झंडी दिखा दीजिए, हम भी आपके साथ हो जाएंगे। लोकोपाइड साइको में कितने नंबर का होता है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, बस इतना सा क्वेश्चन है ना। और समय कितना मिलता है, और 5 बैटरी सेक्शन में टी स्कोर जो होता है, जो टी स्कोर की बात करते हैं, ये 42 होता है या 42% होता है। लोको पायलट साइको 5 बैटरी सेक्शन जी बच्चों, आरडीएसओ की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक बनाए हैं। आरडीएसओ की गाइडलाइन, ये आरडीएसओ की ऑफिशियल साइट पे मिलेगी, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है। ये लोकोपाइड की गाइडलाइन है, मैं निकाल के रखा हूँ, लेकिन इसके मुताबिक यहाँ जितने पैटर्न इसमें हैं उन सभी पैटर्न्स को मैं यहाँ लाया हूँ। गुरुजी ये कौन सा आरडीएसओ गाइडलाइन, बैटरी सेक्शन होते हैं, और इन 5 बैटरी सेक्शन को आज मैं लेकर के आया हूँ। समस्या ये नहीं है कितने नंबर का होता है ये 5, और इसमें समय कितना मिलता है, ये है क्वेश्चन आपका यहाँ पर। चलिए आइए अब मैं इस पर बता देता हूँ। ये तो आरडीएसओ गाइडलाइन बता दी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आरडीएसओ गाइडलाइन के अलावा। देखिएगा, पहला है मेमोरी टेस्ट। पहला है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट को हम स्मृति परीक्षण भी कहते हैं बच्चों। दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, मतलब निर्देश समझने की योग्यता। तीसरा है यहाँ पर, है ना, डेप्थ परसेप्शन, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर था। और चौथा है यहाँ पर देखिए पावर ऑब्जर्वेशन, और छठा है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण गति। यहां अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब है तो भाई कितने टेस्ट होते हैं, तो 5 टेस्ट होते हैं, तो पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन था कि जो बैटरी सेक्शन होते हैं, 5 बैटरी सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 प्रकार के मेमोरी टेस्ट में 5 बैटरी सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला नंबर का है हाउस अर्थात बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट। दूसरा यहां पर देखिएगा पिक्चर नंबर टेस्ट, डिजिट नंबर टेस्ट, ठीक है, हाँ, डिजिट नंबर टेस्ट। अगर बात करते हैं, अगला आता है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है पिक्चर टू पिक्चर यहां पर, या फिर फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट। आइए अगला बात करते हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट फिगर टेस्ट। जी हाँ, ये आपके जो 5 प्रकार के मेमोरी टेस्ट होते हैं बच्चों। 5 बैटरी सेक्शन में केवल 5 प्रकार के तो मेमोरी टेस्ट होते हैं, जो आपकी मेमोरी कैच की जाती है। अगला आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। बच्चों ये आपका क्या होता है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो ये होता अल्फाबेटिक टेबल टेस्ट। याद रखिएगा, अल्फाबेटिक टेबल टेस्ट में मैं आपको कुछ खास बिंदुओं पर बातचीत बता देना चाहता हूं। आइए, अल्फाबेटिक टेबल में वाच टेस्ट आता है, और नंबर यहाँ पर क्या नंबर टेबल टेस्ट आता है। 3 प्रकार के होते हैं नंबर में। यहाँ पर देखिएगा आपके वाच क्या होता है, टेबल क्या होता है, ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। तीनों प्रकार का मैं आपको बताऊंगा। इसमें लोग आपको अधिकतर 2 ही प्रकार के बताते हैं, लेकिन 2 नहीं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या ना, दूरी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, तो इसमें आपका एक तो ब्रेक टेस्ट आता है, ब्रिक टेस्ट, एक आता है हिडन क्यूब टेस्ट। देखिए हिडन क्यूब टेस्ट नया लेटेस्ट में है, ब्रेक टेस्ट पुराना है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई एक आता है। अच्छा, पावर ऑब्जर्वेशन में देखिएगा 4 आते हैं, एक एस्नो टेस्ट, दूसरा फाइंड 6 टेस्ट, और तीसरा है फाइंड 9 6, और चौथा है यहाँ पर देखिएगा पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट। अच्छा, पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट आपका यहाँ पर आता है। तो ये आपके 4 प्रकार के टेस्ट किसमें होंगे बच्चों। अब आप सोच लीजिएगा कि कितने टेस्ट हुए। अब इसके बाद में आता लास्ट में जो है आपका क्या था, देखिएगा प्रत्यक्षीकरण गत, है ना। अब प्रत्यक्षीकरण गत का मतलब क्या होता है, परसेप्चुअल परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट की अगर बात करते हैं, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में सबसे पहला आता है, यहां पर देखिएगा क्या आता है, यहां पर क्या आता है, फिगर सिमिलरिटी टेस्ट। दूसरा आता है हेक्सागोनल टेस्ट, तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव, और चौथा आता है सर्किल टेस्ट। ऐसे आपके 4 प्रकार के इसमें होते हैं बच्चों। टोटल कितने हुए ये आप मुझे बता दीजिएगा। 5 तो बैटरी सेक्शन, ये तो दिख गए, 5 बैटरी के अगर टोटल करते हैं तो इनमें से भाई इन 4-5 में से कोई एक आएगा एग्जाम में, तो 5 तो नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना तो 5 पड़ेगा। इन 3 में से कोई एक आएगा एग्जाम में, तो 5 तो नहीं आएंगे, इसका मतलब 5 तो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करता हूं तो इन 2 में से भी कोई एक आएगा एग्जाम में, तो यहां पर इसका मतलब है 3 दोनों तो पढ़ना पड़ेगा। इन 4 में से भी कोई एक आएगा एग्जाम में, इसका मतलब यहां पर पढ़ना तो हमें क्या पड़ेगा, चारों। इसके बाद यहां पर क्या आता, फिगर यहां पर जो आपका आता था, इसमें भी यहां पर 4 दे रखे, 4 में से भी कोई एक आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। बच्चों ये सच्चाई है जो आपको मैं बताना चाहता हूं। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। लीजिए, 5 बैटरी सेक्शन में से मैं बात बताता हूं, तो 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल टेस्ट कितने हुए बच्चों? अब आपसे कोई पूछ ले कि टोटल यहां पर 5 बैटरी सेक्शन के अंदर, अगर कोई पूछे कि 5 बैटरी सेक्शन के अंदर, अगर आपसे यूं पूछ ले गलती से कोई, तो आप बता दोगे क्या बैटरी सेक्शन कितने हैं? 5 बैटरी सेक्शन के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो टोटल कितने? 18। 18 में से आते कितने हैं? 5। 18 में से आते कितने हैं? 5। तो आंसर कितने का आपको देना? 5 का। लेकिन 5 में से टोटल क्वेश्चंस के कितने नंबर के और कितने मिनट के होते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना और क्लियर करना। आइए बच्चों, हम जिस पर बात कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पर सेट की बात करते हैं तो देखिए इसमें 2 सेट आते हैं, इसमें भी 2 सेट आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 सेट आते हैं। सेटों के अगर देखते हैं तो इसमें भी 2 सेट आते हैं, इसमें भी 2 सेट आते हैं। अल्फाबेटिक टेबल इसमें भी 2 आते हैं। ये गलती से टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 सेट आते हैं। यहाँ पर मैं अलग से कर देता हूँ उसको करेक्शन, चिंता न कीजिएगा। ये 2 सेट इसके आते हैं, चिंता न कीजिएगा। 2 सेट इसके आते हैं, 2 सेट इसके, 2 ऑलरेडी लिखा रहा, 2 सेट ही इसके आते हैं। अच्छा, बात करता हूँ ब्रिक्स टेस्ट में, यहाँ पर बात करते हैं और हिडन बात में बात करते हैं तो यहाँ पर सेट एक ही रहता है, इसमें 10 नहीं रहते क्या? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेट एक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 10 कोई सेट नहीं है, ठीक है। हाँ, 10 सेट का मतलब अगर 10 भी गिनते हैं तो 10 इंटू 5 बराबर होता है, 10 इंटू 5 बराबर आपके पास आ रहा 50, 10 इंटू 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बराबर 50 आता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जो आपके 10 इंटू 5 बराबर 50 आ जाता, तो ये 50 तो आपके पास आ चुके हैं। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इधर लेकर आता हूं, थोड़ा सा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो, तो यहाँ पर 2 कर दो, इतना सा काम कर सकते हो। यहाँ पर भी 2 कर सकते हो, यहाँ 10 इंटू कितना कर सकते हो? 5 कर सकते हो। अब आपको गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो एक सेट में क्वेश्चंस आते हैं 12 21। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देते चलो, इस प्रकार से मैं पहले सेट का बता रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देखिए हिडन टेस्ट का भी आपका यहाँ पर जो आपके एक ही होगा, एक ही सेट होता है इसमें। इसके बाद एस्ट्रो में आपके यहाँ पर एक सेट होता है, फाइंड एक्स में एक एक, इनमें तीनों चारों में एक एक होता है। इसके बाद सिमिलरिटी फिगर में भी यहाँ पर कितने? 18 सेट होते हैं। 18 इंटू 4 आता है तो 72 हो जाता है। अच्छा, बात करते हैं हेक्सागोनल में, यहाँ पर एक सेट होता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर 18 होते हैं, 18 इंटू 4 बराबर आपके आ जाते हैं। सर्किल में आपके यहाँ पर दो कितने होते हैं? एक सेट होता है 72 का। ये बात आपको ध्यान रखना। चलो बच्चों, ये था पूरा सेट, लेकिन बात करते हैं सेट के अलावा आता सेक्शन। क्या था इसमें? क्वेश्चंस कितने आते? क्वेश्चंस कितने आते? एक सेट का क्वेश्चन बताऊंगा पहले, एक सेट का क्वेश्चन बताऊंगा पहले। एक सेट का मतलब होता है, मीनिंग से अगर आप समझना चाहते हो, एक सेट का मतलब है कि यहां पर इस एक सेट में कौन कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये है एक सेट, दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है। इस सेट में भी यहां पर सेट है ना। इसका मतलब यहां पर देखिएगा, सेट में भी सेट कैसे? मान लीजिए इसको बोलेंगे हम, ये कोई भी ले लो, एक उदाहरण की तरफ मेमोरी वाला ले लो, फास्ट जो आ गया। चलो इसी को देखो, तो ये एक सेट होगा, इस एक सेट को देखना, हल करना है। फिर दूसरा सेट, यहां पर ये सेट नहीं है तो इसी का ही है। इसके बाद दूसरा भी आएगा, तो ऐसा कैसे आता? तो ये डबल होता है, इसको बोलते हैं डबल सेट, ठीक है। तो 2, चलिए हम बात करते हैं, तो सेट का मतलब आपको समझा देता हूं। अब एक सेट में पहले मेमोरी वाले ऑब्स में कितने आते हैं? क्या आपको पता? 12 क्वेश्चन कितने आते हैं? 12। और 12 को मैं 2 से गुणा करूं तो कितने होते? 24। तो यहां पर कितने आए बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहां पर 12 को 2 से गुणा करूं तो यहां बराबर मुझे कितने प्राप्त होंगे? 24। अच्छा, बात करते हैं, यहां पर 21 को मैं 2 से गुणा करूं तो कितना होगा? 42, ठीक है। बराबर आपको देखते जाओ, ध्यान से देखना आपके लिए। और यहां पर 12 को फिर से 2 से गुणा करूं तो यहां पर 24। देखिए कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा आज सवाल जवाब यही था, आपका स्पेशल जो आपको बताने जा रहा था वो यही था। इसके बाद बात बताऊं तो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन के अलावा बात करते थे, 2 सेट कहते हैं, ये 2 सेट है, इसमें भी तो 2 इंटू 20 बराबर कितना हो गया? 40। तो बराबर यहां पर कितने होंगे? 40। इसके बाद बात करते हैं, तो 2 इसके हैं, तो 2 इंटू कितने बराबर यहां पर आएंगे? ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू कितने यहां पर? ध्यान दीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, 2 इंटू 12 बराबर 24। अच्छा गुरु जी, यहां पर कितने हैं? 2 इंटू यहां पर देखिएगा 10, 10 इंटू कितना होगा? यहां पर 20 होगा, तो बराबर यहां पर कितना लिखोगे? 20। याद रखना, मैं करेक्शन कर रहा हूं, जहां करेक्शन होगा टाइपिंग मिस्टेक को सुधार रहा हूं। यहां पर कितना होगा? 2 इंटू 10 बराबर कितना होगा? यहां पर क्या होगा? 20। याद रखिएगा, यहां पर ऑलरेडी 20 लिखा हुआ। चलिए यहां पर बात करते हैं, 2 इंटू 10 बराबर, यहां पर देखिए 2 इंटू 10 बराबर कितना होता है? 20। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 20 आएंगे। अच्छा गुरु जी, ये भी ठीक है। इसके बाद में आप मुझे बताइए कि यहां पर कितना होगा? तो 5 इंटू 10 इंटू 5 बराबर 50 हो जाएंगे। आपको याद रखना, इसका मतलब 1 इंटू कितना होगा? 1 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, यहां पर कितना? 1 इंटू 96 बराबर कितना होगा? यहां पर 96। अच्छा गुरु जी, ये भी आपको ध्यान रखना, ध्यान 1 इंटू 75 बराबर कितना होगा? 75। अच्छा, 1 इंटू 75 बराबर कितना होगा? 75। अच्छा, एक बताओ, एक यहां पर 1 इंटू 72, 1 इंटू 72 बराबर कितना होगा? 72। इसके बाद बताओ तो 1 इंटू 4 बराबर कितना होगा? 72। सॉरी, 18 इंटू 4 इंटू कितना होगा? 72।
इसके बाद 1 इंटू छिन्नू बराबर कितना होगा छिन्नू, और 18 इंटू 4 बराबर कितना होगा 72, और 1 इंटू 72 बराबर कितना होगा यहाँ पर 72। इतने प्रकार के टेस्ट आपके यहाँ पर होते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि कितने 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 नंबर के आते हैं। इन सबको एक छोटा सा काम आप मुझे कर सकते हो, जो कि आपको ध्यान रखना है और कर देना। चलिए छोटा सा कि पुण्य का कार्य कीजिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को जोड़ करके कमेंट भी कीजिए कि टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन हुए, टोटल कितने नंबर क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन कितने नंबर आते हैं, तो कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों की संख्या, इन टोटल को जोड़ करके मुझे कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। इतना काम तो आप पुण्य का कर सकते हो। तो मुझे बताइए कि इन सबको जोड़ने पर अंत में कितने क्वेश्चन प्राप्त हुए हमें साइकोमेट्रिक में। कुल अगर बात करते हैं तो, कुल अगर बात करते हैं तो ये कुल तो हमें पढ़ने हैं, लेकिन अब आप सुनिएगा, और यहां पर इनमें से केवल एक का सेशन लेना। तो मुझे एक जोड़ करके बता देना। अंत में एक और काम करना, आप इनमें से कोई एक जोड़ना, इनमें से कोई एक जोड़ना, इनमें से कोई एक जोड़ना। तो पांचों बैटरी सेक्शन के कितने होंगे, तो 5 बैटरी सेक्शन का भी बता देना अलग से। ये 2 काम मैं आपको सौंप रहा हूं, जो छोटा सा काम आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो 5 बैटरी सेक्शन का कितने होंगे टोटल, और एक जो है टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। ये बात 2 काम मैं आपको सौंप रहा हूं, इसको कर लेना। चलो आइए बच्चों आगे बात करते हैं। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें। टाइम कितना मिलता है, टाइम कितना मिलता है आपको देखना। यहां पर 4 मिनट देखना, हर 4 मिनट हल करना, बराबर 8 मिनट का हो गया खेल। 4 मिनट का भी नहीं होता, 2 मिनट देखना और 2 मिनट हल करना होता, 2 सेट है ना। तो इसलिए यहां पर 2 की जगह मैंने डायरेक्ट कितना लिख दिया 4 देखना और 4 हल करना, बराबर यहां पर कितना होगा 8। तो यहां पर भी 6 नहीं है, यहाँ 3 मिनट को देखना और 3 मिनट उसको हल करना। इसका मतलब कितने होगा 6 का 2 सेट है, तो यहाँ पर 12 मिनट हो जाएगा। मिनट की बात बता रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ 42 क्वेश्चन को 12 मिनट में करना, 24 क्वेश्चन को 8 मिनट में करना। अब समझ लेना ऐसे कैसे कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आगे। 24 को फिर 8 में करना, 40 को 12 मिनट में करना। हाँ यहाँ पर देखिएगा 24 को कितने में, यहाँ पर 10 मिनट में करना है। यहाँ पर देखिएगा 20 क्वेश्चन को 5 मिनट में करना है। सॉरी यहाँ पर 5 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर 10 मिनट है। क्या है 10 मिनट, ठीक है। यहाँ पर भी 10 मिनट है, ये थोड़ा सा सही करेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आइए आगे। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में करना, 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में करना, 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में करना, ये बात आपको ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन को 5 मिनट करना, 50 क्वेश्चन को 5 मिनट करना, 50 क्वेश्चन को 5 मिनट में करना, और यहां पर 56 क्वेश्चन को 4 मिनट में करना, 75 क्वेश्चन को 4 मिनट करना, 75 क्वेश्चन को 4 मिनट करना, 72 क्वेश्चन को 4 मिनट में करना। आपको बताता हूं 72 क्वेश्चन को 6 मिनट में करना, 96 को 6 मिनट में करना। इसके बाद में यहां पर देखिएगा 72 क्वेश्चन को 6 मिनट में करना, 72 क्वेश्चन को 6 मिनट में करना। टोटल कितना टाइम हुआ ये आप मुझे बताइए, और इसमें से कोई एक बैटरी सेक्शन ले लीजिएगा, और उस बैटरी सेक्शन में 5 होते हैं, और पांचों के लिए टोटल कितना टाइम हुआ ये मुझे बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट बचा है प्रत्येक सेक्शन में बताइए, और अलग अलग बताइए। 4-5 क्वेश्चन तो आप यहाँ कमेंट में मुझे डाल सकते हो ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर जी ओके, मजा आ रहा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लाइव तो मिलते रहेगी। चलिए छोड़ो, अब यहाँ तक की कहानी आपके सामने आ गई, लेकिन यहाँ पर मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा यहाँ इसमें कि इसके लिए कितना टाइम मिला, इसके लिए कितना टाइम मिला, मुझे यहाँ पर बता दीजिए, जिससे आपको क्लियर हो सके। आइए यहाँ पर टी स्कोर का बहुत सारी चीजें मैंने आपसे बातें की, और अंत में बच्चों अगर आपको साइकोमेट्री की पूरी कंप्लीट क्लासेस चाहिए है ना, देखिए लोकोपैड साइको पर पूरा फोकस कर रहा हूँ। अभी मेरा टारगेट फुल प्लेस जो लोकोपैड साइको पर रोजाना आप लाइव क्लास देने वाला हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा टीचर्स हूं मैं जो क्लास रेगुलर लाइव दे रहा हूं, और वो भी कैसे, एग्जाम आपके 10 दिन 15 दिन 20 दिन बचे हैं। मान लीजिए अभी हाल CBT 2 चल रहा है, TB2 हुआ भी नहीं है, वो भी जो है होने वाला था कैंसिल हो गया, लेकिन वो भी नहीं हुआ उससे पहले से मैं लगातार 3 से 4 महीने से इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में मात्र मुश्किल से 4 टीचर मिलेंगे गिने चुने, और उसमें भी सिलेक्टेड तो आपको एक भी मिल जाए जिसका ऐसा हो ना रेल लिखा हो, कोई नहीं मिलेगा, दावा है, मेरा चैलेंज है आपको, मैं बता दूं। तो यहां पर आपको बता देता हूं कि जो सिलेक्टेड से अगर आप करोगे प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए फर्क पड़ता है। आपके गांव का आपका बड़े रास्ता जानते हो, बढ़िया जानते हो, है ना। ये रेल परिवार है, हमारा परिवार है। आप भी इसमें जुड़ना चाहता था, ना संबंधित रेल वाले से पढ़े, क्यों नहीं भाई कांस्टेबल की तैयारी करना, कांस्टेबल से, पटवारी वाले से, ग्राम से, शिक्षक की भर्ती के लिए शिक्षक भर्ती से, है ना, IAS की भर्ती के लिए IAS में जो सिलेक्शन होगा उससे ले लीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोकोपैड बनना तो लोकोपैड सिलेक्टेड से साइको पढ़ लीजिएगा यार, क्या नुकसान हो जाएगा। और पढ़ोगे ही नहीं, अरे आप तो फ्री में पढ़ लो, पैसे मत दो भाई। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है किस पे, यूट्यूब पर, पूरी सिस्टमेटिक रोजाना लाइव वाली, जिसमें बैटरी सेक्शन में डिवाइड किया हुआ, आप उसको पढ़ लीजिएगा यार। और उसके बाद आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी है तो कंप्यूटर लैब पर आप जहां बैठे हो वहां कर लीजिएगा, ऑनलाइन कर लीजिएगा, मत आइएगा। और जैसे पेपर हो जाए तब आ जाना। और ऑनलाइन में जब आप लोगे अभी, तो वो पेपर के टाइम पर भी काम
काम आएगा, तो यहाँ पर भी आपके जो छूट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ऑफलाइन में अभी नहीं आ सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन ऑनलाइन तो आप ले सकते हो ना, वो तो आपके पास रहेगा ना, अभी कौन सा खत्म हो रहा, तो उसकी वैलिडिटी तो आपके पास है। तो लाइव क्लासेज जो है बिल्कुल स्टार्ट है रोजाना में, एक भी दिन ऐसे नहीं जा रहा जब लाइव क्लास नहीं ले रहा हो। तो आपको ये नंबर से दे रखे मैंने, इन पर कॉल कर लीजिएगा, और दिक्कत है तो इन पर कॉल कर लीजिएगा। हाँ, और ये ऐप है जहां से पूरी की पूरी क्लास से बाई कर सकते हो। और मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, के लिए विराम दीजिएगा। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद इसी प्रकार से एक के बाद एक सेशन में। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।